RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 12 के एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो पाठ्य निहित प्रश्न हैं वो आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिनमें से हमने पहले 4 प्रश्न अभी तक आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। आइए आज हम लेकर चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं चलिए इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12.5 में आप कुछ स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। इसमें कुछ अभिक्रियाएं आपको दी गई हैं और कहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पादों को पहचानिए। यहाँ पर आप इस वीडियो को पॉज करके इन सभी स्ट्रक्चर्स को देख सकते हो। जैसे कि पहले पॉइंट में आपको एक पेंटा स्ट्रक्चर दी हुई है जिसमें कीटोन समूह उपस्थित है और उसके साथ HONH2 यानी हाइड्रोक्सिल एमीन की अभिक्रिया कराई गई है। और इसके पश्चात आप अन्य अभिक्रियाओं को भी देख सकते हैं। तो आइए हल करके देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। इस क्वेश्चन में आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दी हुई हैं और कहा है कि उन अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए। जैसे सबसे पहले आपको एक पंचभुजीय संरचना प्रस्तुत की गई है जिसमें एक बिंदु पर आपका कीटोन समूह उपस्थित है। वैसे अगर हम इसका नाम देखें तो 5 कार्बन में एक कीटोन समूह, तो चक्रीय यानी साइक्लोपेंटेनोन हो जाएगा इसका नाम, साइक्लोपेंटेनोन। जब इस पर हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH की अभिक्रिया की जाती है तो क्या यौगिक प्राप्त होगा, ये पूछा था। तो यहाँ पर जब आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो बताया था कि जो ये हाइड्रोक्सिल एमीन है ये कार्बोनिल यौगिकों के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। इसका नाम हमने आपको क्या बताया, साइक्लोपेंटेनोन इसका नाम है। ये आपका हाइड्रोक्सिल एमीन है और जब यौगिक बना यानी अंतिम अभिक्रिया जब हुई तो इस साइक्लोपेंटेनोन के इस डबल बॉन्ड पर आपका N सिंगल बॉन्ड OH समूह आ जाता है। और जब भी हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कोई कार्बोनिल यौगिक क्रिया करके यौगिक बनाता है तो उस यौगिक को ऑक्सिम कहा जाता है। क्योंकि ये यौगिक आपका साइक्लोपेंटेनोन था तो बने हुए यौगिक का नाम होगा साइक्लोपेंटेनोन ऑक्सिम। इस प्रकार से इस पहले पार्ट की इक्वेशन को आप लोग लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ अब लगातार हम चूंकि सभी पार्ट को करेंगे तो इसका जो दूसरा पार्ट दिया हुआ है उसमें भी आपको एक साइक्लिक रिंग दी हुई है, लेकिन अब की बार उस रिंग में 6 कार्बन परमाणु आपके उपस्थित हैं। अगर यहाँ बीच में डबल बॉन्ड आ जाता तो वो बेंजीन बन जाती, लेकिन ये एल्केन है, साइक्लोहेक्सेन, और इसके एक कार्बन पर फिर कीटोनिक समूह यानी कार्बोनिल समूह दे दिया तो इसका नाम हो गया आपका साइक्लोहेक्सेनोन। क्या नाम हो गया, साइक्लो यानी चक्रीय यौगिक, हेक्सेन यानी 6 कार्बन, और ओन यानी ये डबल बॉन्ड O को प्रदर्शित करता है। इसके साथ अब रिएक्शन की गई है NH2 जो फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन है उसका एक प्रतिस्थापी यौगिक जिसको 2,4-DNP कहा जाता है। एक्चुअल में स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है जिसमें आपका ये NO2 होता है और ये पोजीशन पर भी आपका NO2 होता है। इसका नाम होता है 2,4-DNP यानी पूरा नाम हो जाएगा 2,4-डाई नाइट्रो। ये रहा, इस कार्बन को पहला माने तो ये दूसरा और ये चौथा, तो दूसरे और चौथे कार्बन पर डाई नाइट्रो, 2,4-डाई नाइट्रो। अब उसके बाद इस बेंजीन रिंग को लेंगे, ये आ जाएगा फिनाइल, तो 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल, और NH2 होता है हाइड्रोजीन, तो इसका नाम हो गया आपका 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। इसके साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा। देखिए जब थ्योरी पढ़ाई गई थी तो उसमें ये बताया गया था कि जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित होता है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, वो इस टेस्ट को अवश्य देते हैं। ये पहचान होती है, पहचान करने के लिए C डबल बॉन्ड O समूह की, कार्बोनिल इसका नाम होता है, इस समूह की पहचान करने के लिए ये 2,4-DNP टेस्ट किया जाता है।
अब यहाँ भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ये जो H2 है और ऑक्सीजन है ये आपस में मिलकर H2O निकाल देंगे और इस प्रकार से बने हुए यौगिकों को, जैसे साइक्लोहेक्सेनोन था, यहाँ हाइड्रोजीन था, तो हाइड्रोजोन प्राप्त होते हैं, यानी यौगिक बन जाएगा साइक्लोहेक्सेनोन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। देखते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से हो जाएगी आपकी C6 और H11 डबल बॉन्ड, यहाँ O हट गया तो सीधे रूप में आ गया ये N, उसके बाद फिर N और फिर ये आपकी बेंजीन रिंग आ जाएगी जिस पर दो जगह दूसरे और चौथे स्थान पर आपका NO2 उपस्थित है। तो इस संरचना को, इस यौगिक को हम साइक्लोहेक्सेन 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन कह देंगे। आइए अब लेकर चलते हैं थर्ड क्वेश्चन को। पांचवें क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में फिर आपको एक इक्वेशन दी हुई है कि RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO के साथ आपको अभिक्रिया करनी है NH2 C डबल बॉन्ड O NHNH2 की। एक बार यहाँ पर ये एल्किल समूह आने के कारण तो ये अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड हो गया। ये इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, अगला बीटा होता है, तो अल्फा बीटा के बीच द्विबंध आ गया तो ये असंतृप्त यौगिक के रूप में बताया जा सकता है। अब यहाँ जो ये संरचना है वो होती है सेमी कार्बेजाइड की। तो जब भी हमारा कोई भी कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड या कीटोन सेमी कार्बेजाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे देता है और बने हुए यौगिकों को सेमी कार्बेजोन कहा जाएगा। देखिए एक्चुअल में जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताई गई थी उसमें आपको NH3 के व्युत्पन्न यौगिकों के, जिनको कि NH2 और Z से प्रदर्शित किया जाता है, उनके साथ इस कार्बोनिल यौगिक की प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमने आपको बताई थी। उसमें एक बात बताई थी कि जो एमीन समूह होता है NH2, उसी का हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ प्रतिस्थापित होगा, इसके साथ अभिक्रिया करके जल के रूप में निकलेगा। यहाँ इस सेमी कार्बेजाइड में आपके दो H2 हैं, एक तो इस NH2 के साथ है और एक इस NH2 के साथ। तो इनमें से कौन सा H2 यानी हाइड्रोजन निकलेगा? तो जब ये NH2CO के साथ उपस्थित होता है तो ये समूह एमीन नहीं होता बल्कि एमाइड हो जाता है। ये समूह जब नामकरण आपको बताया था चैप्टर का शुरुआत में, तो वहां पर बताया था CONH2 समूह एमाइड होता है, जबकि जो ये हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा वो एमीन का स्थापित होगा, एमीन समूह का। इसलिए जो ये बचा हुआ आपका NH2 है, इस NH2 समूह का हाइड्रोजन ही इस कार्बोनिल समूह के साथ अभिक्रिया करेगा, जो कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C और ये H और डबल बॉन्ड O। इस CHO को मैंने कुछ इस प्रकार से लिख लिया। अब यहाँ पर मैं पहले इस H2 को लिखता हूँ H2N फिर NH, फिर उसके बाद NH और फिर सिंगल बॉन्ड CONH2। यहाँ पर ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रिया देकर बना देगा RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH फिर डबल बॉन्ड N फिर NH और फिर सिंगल बॉन्ड CONH2 के रूप में ये आपका आ जाएगा। अब इसका जो नाम लिखा जाता है वो इस R समूह का पता होने के कारण आप लोग नाम लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप केवल लिख देंगे सेमी कार्बेजोन यौगिक। इसको लिख सकते हैं सेमी कार्बेजोन यौगिक के रूप में इसको लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये थर्ड पार्ट आप समझ गए होंगे। इसमें मुख्यतः बस आपको ये देखना है कि NH2 दो जगह दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा NH2 आपका अभिक्रिया करता है। जैसे अगर हाइड्रोजन की बात करें उसमें NH2 होता है, दोनों समूह एमीन होते हैं, तो कोई से भी हाइड्रोजन को आप हटा सकते हो प्रतिस्थापन अभिक्रिया
कर सकते हो। इसके साथ साथ अब एक चौथा पॉइंट और इसमें आपको दिया गया है, जिसमें कुछ अभिक्रिया इस प्रकार से दी गई है कि बेंजीन रिंग के ऊपर आपको दे दिया गया C+O CH3। इसका यहाँ पर देखिए, इस कार्बन की, कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकताएं कार्बन से पूरी हैं, संतुष्ट हैं, तो ये आपका एक कीटोन होगा, जिसको हम मेथिल फेनिल कीटोन नाम दे सकते हैं। पहले एम मेथिल आया, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिख दिया हमने, फिर ये फिनाइल आया और उसके बाद कीटोन के रूप में इसे लिखा जा सकता है। IUPAC नाम लिखेंगे तो 1 फेनिल के रूप में आ जाएगा। 1 फेनिल, 2 कार्बन है तो एथेनोन आ जाएगा, 1 फेनिल एथेनोन। इस प्रकार से इसका IUPAC नाम भी लिखा जा सकता है। इसमें भी अभिक्रिया कराई गई है CH3, इसको मैं थोड़ा सा उल्टा लिखना चाहता था, पर चलिए सीधे लिख लेते हैं, CH3 CH2 और NH2 के रूप में। अब यहाँ ये ऑक्सीजन और NH2 समूह का ये हाइड्रोजन फिर से अभिक्रिया कर लेता है। यहाँ पर भी आपका एमीन का हाइड्रोजन और कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन परस्पर क्रिया करके H2O को निकाल देंगे, और जैसे जल का अणु निकला तो यहाँ पर ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, ये फिर आपका C, उसके साथ CH3 और डबल बॉन्ड के रूप में ये N CH2 और CH3 आ जाता है। अब मैं आपसे कहूँगा कि इसका IUPAC नाम लिखकर जरूर देखें। वैसे इसका जो IUPAC नाम आएगा वो आपको चैप्टर नंबर 14 में विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा, जो इससे अगला ही चैप्टर आता है, एल्डिहाइड कीटोन से अगला चैप्टर होता है एमीन चैप्टर, वहाँ पर ये डबल बॉन्ड N के रूप में आ जाएगा। तो ये एमीन, प्राथमिक एमीन ने इसके साथ अभिक्रिया की है। आप कोशिश कर लेना, लिखा जाता है तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख देना, और अगर आपसे नहीं लिखा जाता तो आप पूछ सकते हैं, तो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दिया जाएगा। तो चलिए, अब ये 5वां क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब लेकर चलते हैं हम 6th क्वेश्चन को। 6th क्वेश्चन में आपको 4 पार्ट दिए गए हैं और कहा है कि इनका IUPAC नाम लिखना है। तो आइए इस छठे क्वेश्चन के इन चारों पार्ट को हम क्रमानुसार रूप में लेकर चलते हैं। 6th क्वेश्चन तो आपका बहुत ही आसान है, जिसमें आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दी हुई हैं और उनका IUPAC नाम आपको लिखना है। जैसे सबसे पहले दिया हुआ है PHCH2CH2COOH। तो यहाँ पर देखते हैं, हमें पता चल जाना चाहिए कि इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी है, इसके आधार पर हम काउंटिंग कर देंगे। तीसरे पर यह आपका फेनिल समूह प्रतिस्थापी के रूप में हो गया, जिसका नाम हो जाएगा 3 फेनिल या फिनाइल, जो भी आप इसको बोलना चाहें। और 3 कार्बन पर आपका क्या बनेगा, प्रोपेन, और इस COOH के लिए हम इसमें ओइक एसिड जोड़ देंगे, तो इसका नाम हो गया 3 फेनाइल प्रोपेनोइक एसिड। अब इसके पश्चात सेकंड को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है CH3 ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH के रूप में ये स्ट्रक्चर आपको दी हुई है। अब यहाँ पर हमें इस स्ट्रक्चर को अगर कुछ इस प्रकार लिखना पड़ जाए, CH3 एक CH3 में इस पर नीचे लगा दूं डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, तो शायद कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ COOH समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है, जिसको हमने पहला स्थान दे दिया। ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा कार्बन, और ये कार्बन हमारा गिनती में नहीं आया, तो ये एज ए प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट की तरह ये यूज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसी को लिख लेते हैं, तो 3 मिथाइल आ जाएगा। तीसरे पर आपका मेथिल समूह आ गया। 4 कार्बन पर आपका बनेगा ब्यूटेन, लेकिन ब्यूटेन के स्थान पर यहाँ डबल बॉन्ड आया हुआ है, तो ईन आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड दूसरे और तीसरे के बीच में है, तो इसका कम स्थान दूसरा बैठेगा, तो ब्यूट 2 ईन आएगा। अब जैसे एन का हम ई हटाते थे, तो इस ईन का भी ई हटाकर उसके स्थान पर COOH के लिए ओइक एसिड जोड़ देंगे, यानी इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओइक एसिड के रूप में इसका नाम लिखा जा सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं थर्ड पार्ट को।
थर्ड पार्ट में आपको एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दी हुई है, पेंटा साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जिसमें एक पोजीशन पर आपका CH3 जुड़ा हुआ है, एक पोजीशन पर COOH जुड़ा हुआ है। अब अगर हम इसकी काउंटिंग करेंगे तो COH को पहला स्थान, इस दूसरे कार्बन को दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब यहाँ पर न तो हमारा ये CH3 काउंट हुआ, न ही इस COOH का कार्बन काउंट हुआ, तो इसको तो हम प्रतिस्थापी के रूप में ले सकते हैं, लेकिन जब COOH का कार्बन गिनती में नहीं आता तो उसके लिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। इसमें दूसरे स्थान पर मिथाइल आ गया है तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, और 5 कार्बन चक्रीय संरचना में है तो साइक्लो, 5 पर आपका बन जाएगा पेंटेन, और उसके बाद COH के लिए जोड़ देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड नाम हम इसके बाद में जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से इस यौगिक का IUPAC नाम ये बनेगा। अब इसके बाद चौथा पॉइंट, उसमें भी आपको एक संरचना दी हुई है कुछ चक्रीय संरचना के रूप में, लेकिन ये बेंजीन रिंग के रूप में आपको दी गई है। इसमें एक पोजीशन पर आपका COOH है और अन्य पोजीशन पर 3 जगह आपका NO2 समूह जोड़ा गया है। तो अगर ये NO2 न होता, ये मान के चलिए कि NO2 है ही नहीं, तो इस बेंजीन रिंग के ऊपर जब COH जोड़ेंगे तो उसका नाम होता है बेंजोइक अम्ल। लेकिन अब यहाँ से अगर हम इसको देखते हैं तो 1, इसको हम COH को पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा कार्बन हो गया। तो दूसरे पर NO2, चौथे पर NO2, छठे पर NO2, यानी 2, 4, 6, ये आपके 3 बार आ गए नाइट्रो समूह, तो इसको लिख देंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, और बाकी जो बचा हुआ यौगिक है उसको लिख दिया बेंजोइक एसिड के रूप में। इस प्रकार से हमने इस छठे क्वेश्चन में दिए हुए चारों खंड के IUPAC नाम आपको बता दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो में जो 2 क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कराए गए हैं, दोनों क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7वां, उसको हम अगली वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।